बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त मेरे सब व्यूअर्स ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो करते हैं आज की इस वीडियो का आगाज़। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश होती है कि मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मैं मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो आप तक लेकर आता रहूँ। तो आज जिस नक्शे को हम डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, काफ़ी कॉमन सा साइज़ है प्लॉट का और इसकी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें आने वाले मेन साइज़ को। तो हमारे पास जो इसमें प्लॉट का मेन साइज़ आने वाला है वो है 25 फीट बाई 55 फीट। 25 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी प्लॉट की, इसकी विड्थ आने वाली है और तकरीबन 55 फीट हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी, इसकी हमारे पास लंबाई आ जाएगी। तो एरिया की बात करें तो हमारे पास बन जाएंगे इसके तकरीबन 5 मरले इकोनॉमिक क्लास का ये एक घर का नक्शा है। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे और मेन गेट का साइज हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 11 फीट वाइड का ही। और जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो सामने हमें देखने को मिलेगा एक कारपोर्ट, जिसमें आपकी बड़ी गाड़ी अंदर की तरफ इजीली पार्क हो सकती है। तो इसके साइज की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा इसका साइज 11 फीट बाई 16 फीट। 11 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में आने वाला है, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। 16 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें ऊपर आने वाले कवर्ड एरिया को देखा जाए तो ये हमें मिल जाएगा मुकम्मल तौर पर स्ट्रेट कंडीशन में, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ एक्सटेंड करते हुए शेड की सूरत में भी निकाल सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास राइट साइड पे कुछ स्पेस मिल जाएगी आपको देखने के लिए, जिसमें आप अपने बाइक्स वगैरह भी पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस वाली जगह को इस्तेमाल करते हुए अंदर की तरफ एंट्रेंस भी ले सकते हैं। तो जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगी फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस, छोटी सी आपको स्पेस मिल जाएगी, जो कि आ जाएगी हमारे पास तकरीबन 3 फीट वाइड की। और जैसे ही आप मजीद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक स्टेप, और राइट साइड पर हमारे पास आ जाएगा एक डोर, जो कि ले जाएगा आपको आपके ड्राइंग रूम की तरफ। में आपके बाहर से आने वाले मेहमान इस वाले डोर को इस्तेमाल करते हुए इजीली एक्सेस ले सकते हैं इस वाले ड्राइंग रूम में जाने के लिए। तो इस वाले ड्राइंग रूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 11 फीट 9 इंच बाई 12 फीट का। तकरीबन 12 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि मिल जाएगी हमें इधर से लेके इधर तक की, और 12 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। जबकि इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसकी एक विंडो ओपन होने वाली है इस वाले कारपोर्च में, जिसकी मदद से आपको इजीली अंदर की तरफ वेंटिलेशन हवा वगैरह मिल जाएगी इस वाले ड्राइंग रूम के लिए। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अटैच बाथ, यानी कि ड्राइंग वाले लोग इस वाले बाथ को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 6 फीट बाई 3 फीट। 6 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा और 3 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसके साथ ही आप मजीद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास एक स्टेप के बाद आ जाएगा सामने की तरफ डबल डोर मेन डोर मिल जाएगा, जिसके साथ ही हमारे पास सामने की तरफ मिल जाएगा इसमें एक सिटिंग एरिया, टीवी लाउंज मिल जाएगा। और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 23 फीट 6 इंच बाई 11 फीट का। ये 23.5 फीट हमारे पास आ जाएगा चौड़ाई में, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 11 फीट हमारे पास आ जाएगा ये इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आपके इधर वाली साइड पे इजीली सोफा वगैरह आ जाएंगे, आप इसमें अपनी सिटिंग वगैरह कर सकते हैं। जबकि टीवी लाउंज और ड्राइंग के सेंटर में मिल जाएगा ओपन, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप इजीली एक्सेस ले सकते हैं इस वाले टीवी लाउंज से इस वाले ड्राइंग रूम में जाने के लिए। इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक स्टेयर हॉल, जिसमें आपको मिल जाएंगे स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। जिसमें अगर आप चाहें तो इस वाले बाथ को इधर वाले साइड पे भी लेके आ सकते हैं, ये स्टेयर के नीचे इजीली एडजस्ट हो सकता है। मजीद पीछे की तरफ आते हैं तो हमारे पास आ जाएंगे इसमें सेंटर में एक पैसेज 4 फीट वाइड का पैसेज मिल जाएगा, और राइट साइड पर हमारे पास आ जाएगा इसमें इस घर के लिए किचन। और इस वाले किचन का साइज हमारे पास आने वाला है 7.5 फीट बाई तकरीबन 9 फीट का। 7.5 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा और 9 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने इस मकसद के लिए बैक साइड पे दिया है एक पैशू, और इस वाले पैशू का साइज हमारे पास आ जाएगा 7.5 फीट बाई 3 फीट। 7.5 फीट हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा और 3 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले पैशू में आपकी इस वाले किचन की विंडो ओपन हो जाएगी। इसके साथ ही हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगा इस घर का पहला बेडरूम, और इस वाले बेडरूम को इंट्रेंस मिलेगी, डोर मिलेगी इधर वाली साइड पे। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 12 फीट बाई 13 फीट। 12 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा और 13 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसके साथ भी आपको देखने को मिल जाएगा एक अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 5.5 फीट बाई 6 फीट 8 इंच। 5.5 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में आने वाला है, और 6 फीट 8 इंच हमारे पास ये 7 फीट तकरीबन हमारे पास आ जाएगा ये लंबाई में। तो इसके साथ ही हमारे पास इसके बैक साइड पे भी दे दिया गया है एक पैशू, और इस वाले पैशू का साइज हमने दिया है 4 फीट बाई तकरीबन 7 फीट ही। 4 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा और 6 फीट 8 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले पैशू में आपकी इस वाले बेडरूम की विंडो, इस वाले बाथ का वेंटिलेटर और बैक साइड वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन आपकी इस वाले पैशू से मिलती रहेगी। जबकि अगर आप इसमें इंटरेस्ट भी करना चाहते हैं तो इस वाली विंडो की मदद से आप इसमें छोटी मोटी इंटरेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको रोजमर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके साथ ही हम दूसरी साइड पे आते हैं तो पैसेज
इसके सामने आपको मिल जाएगा एक अदर डोर जो कि रह जाएगा आपको इस घर के दूसरे बेडरूम की तरफ, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट बाय 12 फीट। ये 13 फीट हमारे पास आ जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 12 फीट ये हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले बेडरूम की वेंटिलेशन भी आपको इस वाले पैशू से मिलती रहेगी, क्योंकि इसका भी एक अदर विंडो ओपन हो जाएगी इस वाले पैशू से ही। तो अगर आप इसमें भी इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो इस वाले विंडो की मदद से भी ले सकते हैं। और इसके साथ आपको मिल जाएगा इसमें एक अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज उन्होंने दिया है 8 फीट बाय 5 फीट। 8 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा और 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आप इसके ओवरव्यू की तरफ कर लेते हैं इसका एक बार आखिर में क्विक से ओवरव्यू। तो जी दोस्तों 25 बाय 55 का ये एक हमारे पास घर का प्रपोजल था, जिसको हमने आपके साथ डिटेल डिमेंशन के साथ एक्सप्लेन किया। तो आ जाते हैं इसी मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे, और जैसे हम मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने हमें देखने को मिलेगा एक कारपोर्च, बड़ी गाड़ी का कारपोर्च मिल जाएगा। ऊपर कवर्ड एरिया हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह का करके, फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस आ जाएगी, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा राइट साइड पे एक डोर जो कि ले जाएगा आपको आपके ड्राइंग रूम की तरफ। ड्राइंग रूम के साथ आपको मिल जाएगा इसमें एक अटैच बाथ। बैक साइड पे आते हैं तो बैक साइड पे मिल जाएगा डबल डोर की सूरत में मेन एंट्रेंस। जैसे आप आगे की तरफ एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड पर मिल जाएंगी स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। और अगर आप चाहें तो इसको स्टेयर को इधर से भी ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं, जिससे आपकी इस वाली नीचे वाली जगह को भी इस्तेमाल कर सकेंगे। राइट साइड पर हमारे पास आ जाएगी कुछ स्पेस जिसमें आपके सोफा वगैरह आ जाएंगे, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसके एक किचन, सामने ही इसकी किचन आ जाएगा, और इसके दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा इसमें एक बेडरूम। इस घर का आपको पहला बेडरूम मिल जाएगा। सेंटर में हमने दे दिया गया है इसमें एक पैसेज जो कि आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 4 फीट वाइड का। बैक साइड पे आते हैं तो बैक साइड में हमारे पास आ जाएगा एक मजीद बेडरूम, और दोनों बेडरूम के साथ आपको अटैच बाथ वगैरह मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको 2 अदर पैशो भी प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे आपके दोनों बेडरूम और दोनों बाथ को वेंटिलेशन वगैरह मिलती रहेगी। तो ये थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के हवाले से कोई भी सजेशन आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अगर आप मजीद ऐसे अच्छे अच्छे नक्शे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दिया करें, ताकि मैं मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस आप तक लेकर आता रहूं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।